कौन है ओनर? चलो मालिक को सामने आओ। मैम रहने दो। क्या रहने दो? भागे क्यों फिर? नहीं मैं भाग्य नहीं हूँ। हाँ। दे दो, गरीब बंदा हूँ। आप लोग गरीब हैं तो गरीब बंदे तो सबसे ज्यादा ईमानदार भी होते हैं। ये वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर न केवल ये वीडियो वायरल है बल्कि वीडियो में नज़र आ रही महिला अधिकारी भी खूब चर्चा में है। महिला अधिकारी का दबंग स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है ये पुलिस वाले हम इतनी रात को क्यों आए हैं यहाँ पे? हमारे लिए है आप लोगों के लिए नहीं, हम प्रकृति के संरक्षण के लिए आए हैं। और आप लोगों ने सुना होगा, मैंने वार्निंग भी दी थी, अगर सुनी होगी। नहीं सुनी है तो फिर भी आप लोग कर रहे हैं ये? आगे नहीं कुछ नहीं, चलान तो देखो हमने दूसरे ट्रैक्टर का भी किया है, तो आप लोग स्पेशल तो कोई है नहीं। इस ट्रैक्टर का नंबर बताना मैम प्लीज। ट्रैक्टर का नंबर बताना। नहीं मैम नंबर नहीं है इसका। फिर ये रिलीज नहीं होगा विदाउट नंबर। हाँ रिलीज भी नहीं होगा ये। ये 31 साल की महिला अधिकारी ओशिन शर्मा हैं। ओशिन शर्मा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से हैं। ओशिन जब से अधिकारी बनी हैं तभी से अलग अलग कारणों से वो सुर्खियों में रही हैं। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में तब आई थी जब 2021 में इनकी शादी उस समय के शिमला के बीजेपी विधायक विशाल नहरिया से हुई थी। लेकिन महज कुछ ही दिनों के बाद ये मामला तलाक तक पहुंच गया था क्योंकि ओशिन ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया था। ओशिन शर्मा 2018 बैच की BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जबकि 2019 बैच की HAS यानी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अधिकारी हैं। ओशिन की शुरुआती पढ़ाई शिमला से हुई और आखिरकार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। ओशिन के माता पिता दोनों अधिकारी रहे हैं। ओशिन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। ओशिन शर्मा चेहरे से जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत प्रयास समाज को सुधारने के लिए लगातार कर रही हैं। ओशिन हिमाचल के मंडी ज़िले में HAS के पद पर कार्यरत हैं और हिमाचल के लोगों में खूब पसंद की जाती हैं, मानो ओशिन शर्मा अधिकारी न होकर कोई सेलिब्रिटी हों। ओशिन जहां एक तरफ काफ़ी ग्लैमरस दिखती हैं वहीं नालियों की सफाई भी करती नजर आती हैं। उनका यही अंदाज लोगों को उनके प्रति दीवाना बना देता है। वो महिलाओं के उत्थान के लिए बनी संस्था लाडली फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ओशिन शर्मा अधिकारी होने के साथ साथ एक टीचर का भी रोल प्ले करती हैं और इसके लिए उन्होंने ओशिन कॉर्नर के नाम से एक YouTube चैनल भी बनाया है जहां वो सिविल सेवाओं से संबंधित टॉपिक्स पर बातचीत करती हैं और बच्चों को एक दिशा देने का प्रयास करती हैं। 1930 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भारत में लॉन्च हो गया था, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होगा गांधी जी की डांडी मार्च की जो यात्रा थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अंग्रेजों ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया था, तो इसीलिए गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम से आप लोगों को याद होगा वो 12 मार्च 1930 को निकले और 6 अप्रैल 1930 को बेसिकली डांडी पे जाकर उन्होंने सॉल्ट को उठाया। सॉल्ट को उठाने का मतलब था कि सॉल्ट पे बनाने की मोनोपोली उस समय सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के पास थी। तो जैसे उन्होंने सॉल्ट उठाया उनको पता था उनको जेल हो जाएगी, तो उनके बाद नेक्स्ट जो थे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर आए हैं उसके बाद वो आए अब्बास तायब जी। तो अब्बास तायब जी ऑफकोर्स जो कि मुस्लिम थे और आज हिंदू मुस्लिम नैरेटिव इतना चेंज हो चुका है भारत में, इतनी कड़वाहट है, लेकिन देखिए उस समय हर वर्ग का इंसान जो है वो साथ लेके चलते थे गांधी जी। जैसे ही अब्बास तायब जी जो है वो अरेस्ट हुए उसके बाद थर्ड सरोजनी नायडू जो है वो लीड में आई और धरासाना सत्याग्रह भी कहा जाता है इसे। तो अपने आप में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि धरासाना सत्याग्रह जो कि सूरत में है उसको लीड किया था सरोजनी नायडू ने। ओशिन शर्मा गद्दी समुदाय से आती हैं, जाति से ब्राह्मण हैं और धर्म कर्मकांड में विश्वास करती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेहद आधुनिक अंदाज में जीवन जीने से कोई गुरेज नहीं करती। वो पहाड़ों पर सैर सपाटा करती हैं, साथ ही एक अधिकारी के रूप में जनता के बीच में भी मौजूद रहती हैं। ओशिन शर्मा काफ़ी वोकल हैं। वो स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए कहती हैं कि तुम खुद को महान समझो, एक दिन महान बन जाओगे। शेर जंगल का राजा इसीलिए है क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा है, बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है शेर ने ये बता दिया इंसानों को भी जंगल का राजा बनने के लिए आपको चतुर होने की जरूरत नहीं, आपको बड़ा लंबा होने की जरूरत नहीं, बड़ा तगड़ा होने की जरूरत नहीं, बड़ा तेज भागने की जरूरत नहीं। अगर आपको राजा बनना है आपको राजा खुद को मानना होगा। शेर को जो चीज डिफाइन करती है, अलग करती है पूरे एनिमल किंगडम से, वो है उसका एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम। ओशिन शर्मा नैतिकता की बात बहुत उच्च स्तर पर जाकर करती हैं, जिसे सुनकर जीवन में उतारने का मन करता है। मैं सुबह किसी से बात कर रही थी कि अगर कोई स्कूल स्पेशली प्राइवेट स्कूल ये नहीं सिखा पाया अपने बच्चों को कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, बात क्या करनी है, किस तरीके से उसके साथ रखना है, तो ऐसी शिक्षा का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी शिक्षा जीरो है। ये शिक्षा मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं गद्दी हूँ तो आप लोगों को पता है भेड़े वगैरह चाटते हैं हम लोग, है ना। तो चलो हम तो नहीं चाटते हैं पर दादा दादी चलाते थे। तो मेरी दादी तो नहीं पढ़ी है, इतनी पढ़ी है मुझे तो लगता ही नहीं वो शायद पढ़ी भी है।
तो जब भी मैं घर आती थी शिमला से, मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ी हूँ, डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला से। तो मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है, भगवान की कृपा से सब कुछ था, तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब मैं गांव जाती थी तो मेरी दादी इस बात को ध्यान रखती थी कि ये बिन्ना उठा के पीछे के सरकारी स्कूल में जाएगी और उनके साथ नीचे बैठेगी और नीचे बैठ के पढ़ेगी और इन्हीं के साथ खाएगी भी। तो मुझे याद है कि मैं बिन्ना लेके जाती थी, मैं पढ़ती भी थी, मैं सुनती भी थी, मैं देखती भी थी और मैं उनके साथ लंच ब्रेक में, वो डब्बा था मेरे पास खिचड़ी और घी डाल के, मैं दौड़ती भी थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस वजह से मैं आज एक तरह की तरीके से सोच सकती हूँ कि मेरे में घमंड नहीं है और जिंदगी में कभी घमंड नहीं आएगा। मैं चाहे कुछ बन जाऊं, चाहे मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊं। तो आपको अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना है कि तू चाहे बेंच पे बैठ, डेस्क पे बैठ, चाहे जमीन पे बैठ। ओशिन अपने मातहत काम करने वाले अधिकारियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि आपसे लोगों को किस प्रकार की उम्मीदें हैं। कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैसेज पास करते हैं जो हमको हमारे हायर अथॉरिटी से मैसेज आता है। इंप्लीमेंट करने वाली फोर्स आप लोग, इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि लोगों का आप लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। जिस तरीके के ग्राउंड लेवल पे लोगों को एसडीएम पे भी इतना भरोसा नहीं होता है, उनको पटवारी पे भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि उस पटवारी की शक्ल वो हफ्ते में 3 से 4 बार देखते हैं। एसडीएम की शक्ल हो सकता है वो महीने में 1 बार देखें, या किसी और अधिकारी की हो सकता है वो 6 महीने में 1 बार देखें। क्यों लोग पटवारी को याद रखते हैं? क्यों लोग आप सेक्रेटरीज को याद रखते हैं? क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी आपदा आ रही तो सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे वो आप लोग थे। ओशिन शर्मा न केवल एक अधिकारी और टीचर हैं, बल्कि वो एक समाज सेविका भी हैं। वो ऐसे सभी अधिकारियों के लिए एक सबक हैं जो केवल सरकारी गाड़ी में घूमकर अपने पद को भोगते हैं और कभी कभार केवल दुरुपयोग ही करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ओशिन शर्मा बेहद एक्टिव, एनर्जेटिव और यंग होने के साथ साथ इंसानियत दोस्त हैं और तन की सुंदरता के साथ मन से भी सुंदर नजर आती हैं और ऐसे अधिकारियों की इस समाज को सख्त ज़रूरत है।